गैस की किल्लत अभी भी बरकरार है। छोटे होटल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और जो होटल अभी खुले हैं उनके मेनू में 30% जो है कटौती कर दी गई है। यानी जो खाने अगर 100% थे पहले, तो अब वो गैस ना मिलने की वजह से 30% जो है उनमें से ख़त्म कर दिए गए, 70% अभी भी है। वहीं अगर कस्टमर की बात करें तो उनमें भी जो है काफ़ी कमी आई है, यानी कि 50-50 कह सकते हैं। जो खाना खाने वाले लोग होटल में आते हैं उनमें भी कमी आई है। फिर उसके बाद जो पार्सल का एक बड़ा जो नेटवर्क रहता है, पार्सल में भी जो है काफ़ी कमी आई है, क्योंकि जो है जो लोग हैं घर बैठे खाना पसंद करते हैं, वो पार्सल के ज़रिए मंगाते हैं। लेकिन जब गैस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो खाने की मांग है वो कम है और कई ऐसे खाने हैं जो गैस के ज़रिए ही बनाए जा सकते हैं। होटल वालों ने इसके लिए एक कोशिश ये भी की है कि इसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाला है, यानी कि कुछ लोगों ने जो है अंगीठी के ज़रिए और कुछ लोगों ने जो है मिट्टी के जो गैस के मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो बनाए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पुराने समय में जिनका उपयोग हुआ करता था, वो एक भट्टी बनाई गई है जिसके ज़रिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो एक तरह से ये जो भट्टी है, पहले तो ये देख लीजिए कि ये है, और ये भट्टी के ज़रिए भी जो है ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि आपको देखकर भी जो है ताज्जुब होगा, हंसी भी आएगी कि हालात कैसे हो गए हैं कि जो होटल्स इतने बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं वो इस तरह की अंगीठी के ज़रिए जो है अपना काम चला रहे हैं। फिर ये एक चीज़ आप देखिए कि इसमें जो है इस तरह के टुकड़े जो है, देखिए ये मेरे कैमरामैन संजय से कहना चाहूँगा कि ये इस तरह के टुकड़े हैं, ये यहाँ डाले जाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से गैस सप्लाई होता है। तो ये कुछ ऑप्शन जो है जो होटल वाले हैं उन्होंने ये कुछ ऑप्शन तो निकाला है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दूसरी तरफ आप देखिए कि जो ऑप्शन है ये देखिए, ये पूरी तरह से गैस के जो चूल्हे हैं ये बंद है। तो अब जाहिर सी बात है कि होटल में भी जो है काम करने वाले लोग, होटल व्यवसायी, इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद है रोजगार से जो लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। हमारे साथ मौजूद है रशीद भाई, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हालात, बाहर चलते हैं बात करते हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, क्योंकि हर एक की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब गैस बंद हुई है तो हर एक पर जो है उसका असर पड़ा है। सिर्फ यही नहीं कि यही होटल, बल्कि मुंबई के बेशतर होटल जो है इस कमी से, इस किल्लत से जूझ रहे हैं और परेशान हाल है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या हालात हैं अभी, गैस का क्या हुआ, मसला हल हुआ या नहीं? इसका कोई मसला हल नहीं हुआ है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमारा बिजनेस 50% डाउन हो गया है, 50% खत्म हो चुका है। अभी जो ये कि कोयले पे और ये जो है कि पैलेट पे चला रहे, गैस का कोई इंतजाम नहीं है, कोई जवाब नहीं है एजेंसी। बाकी आपके जो होटल वाले लोग हैं वो कैसे जूझ रहे हैं? वो कोयले पे चला रहे, कोयले पे चला रहे, कोई केरोसिन पे चला रहे, कोई लकड़ी पे, जिसके पास अच्छा बड़ा किचन लकड़ी पे चला रहे, पैसे करके चला रहे। लेकिन एक बिजनेस सबका डाउन हो चुका है, सबका बिजनेस डाउन हो चुका है। एक बात बताइए कि पहले गैस का मंगाने का सिस्टम क्या था और अब क्या है? अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले तो क्या था कि गैस आता था, गाड़ी आती थी और जो चाहिए ले लो अपने, जो चाहिए। अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो बातचीत नहीं कर रहे हैं एजेंसी वाले, कुछ बोलते नहीं? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। बोले जब वहाँ से आएंगे आपको देंगे, जब हमारे पास आएंगे आपको भेज देंगे। अच्छा, एक सवाल है कि होटल व्यवसाय से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कर्मचारी हैं, तो उनका फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? तो हम लोग संभाल के ले रहे हैं, आगे का क्या सिस्टम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। मतलब कि अगर गैस नहीं मिला तो आगे आसार जो है खतरनाक है। आगे खतरा बंद करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, रेस्टोरेंट बंद करने के सिवा कोई चारा ही नहीं आगे जाके। अभी तो जैसे चल रहा है, आगे जाके कोयले का भाव भी बहुत आसमान पे पहुंच गया। जो 30 रुपया था उसका 60 रुपया हो गया, तो वो भी परवड़ेगा नहीं, किसी को परवड़ेगा नहीं। बस ये सिर्फ कि अभी की काम चलाने के हिसाब चल रहा है, बस काम चलाने के लिए कि जो है कि कितना के जो खर्चा है निकल जाए इतना ही काफी है, जो स्टाफ है उसका खर्चा निकल जाए काफी है। बस बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नागपाड़ा इलाके में जो है, आपको मैं बता दूं कि इस इलाके में यूपी और बिहार, गुजरात, यहाँ से संबंध रखने वालों की बड़ी तादाद है, मजदूर तबका है जो सुबह से लेकर शाम दोपहर सब खाना खाने होटल में आते हैं। लेकिन हालात जो अभी बने हुए हैं गैस ना मिलने की वजह से, उन सभी होटल वालों की जो है कमर टूट गई है। और अगर ये हालात नहीं सुधरे तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में उन सभी होटल्स को जो है बंद करना होगा, तब खतरनाक और इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। वर्ष जिसका हमारे पास विधिवत कनेक्शन भी है, लेकिन अभी जो मुख्य समस्या उत्पन्न हो रही है वो गैस के संबंधित सिलेंडरों की। प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थिति ये हो रही है कि हमें
डीजल भट्टी से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन वो डीजल भट्टी भी आज की तारीख में हमारे पास बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसके कारण परेशानी बहुत गंभीर उत्पन्न होती है। उन्होंने यही कहा कि भाई कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो जो सिस्टम कंप्यूटर में ऑपरेट होगा उसी के आधार पर होगा। कंप्यूटर कह रहा है कि 30 दिन बाद, हमने 5 दिन पहले 3 सिलेंडर लिए थे इनसे, तो 3 सिलेंडर हमारे रोज सीता रसोई के रूप में 1.5 सिलेंडर रोज लग रहा है। गरीबों का रोज भंडारा होता है जिसमें लगभग 200 व्यक्ति निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं, वो उसमें लग गए। अब हमें भंडारे के लिए चिंता सता रही है कि हम कैसे इस व्यवस्था को करेंगे। दिक्कत तो ये आ रही है कि सिलेंडर मिल नहीं रहे भाई। बड़े सिलेंडर इन्होंने हमें एनडी दिए वो कॉमर्शियल, तो हम तो कॉमर्शियल भी लेने को तैयार हैं, लेकिन ना हमें कॉमर्शियल मिल रहे हैं, ना छोटे की बुकिंग हो रही है, ना छोटे मिल रहे हैं। अब मेन समस्या हमें ये आ रही है कि हमारा भंडारा है परसों 27 तारीख को। हमने जगह जगह बैनर पोस्टर कार्ड बांट दिए हैं, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग आते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं? हमारे यहाँ कम से कम 20,000 से ऊपर श्रद्धालु भोजन करने आते हैं, और रोज डेली 200 आदमी का हम सीता माता रसोई चलाते हैं, उसमें निःशुल्क भोजन कराते हैं सीता माता रसोई में। सिलेंडर ही मिला तो या तो भंडारा जो इतना होगा गैस डीजल से उतना करेंगे, या फिर जैसा भी अब होगा वैसा निपटेंगे। इस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने महंगाई की मार तो आम इंसान पर कहीं ना कहीं डाली ही है, पर सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो हैं गैस सिलेंडर को लेकर। एलपीजी गैस की जैसे तैसे थोड़ी बहुत ये कह लीजिए आपूर्ति हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लंबी कतारें जो हैं वो गैस के लिए, एलपीजी गैस के लिए, घरेलू गैस के लिए देखी जा रही हैं। लेकिन कमर्शियल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से लोगों को मिल पा रही है, और ख़ास तौर पे जो रेस्टोरेंट संचालक हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से इस तरह के चूल्हे जो हैं वो अब रेस्टोरेंट संचालक चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा के एक बहुत ही प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोज़ाना जो हैं वो इनके ग्राहक भी पहुँचते हैं जो कि यहाँ भोजन करते हैं। लेकिन इस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं वो, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, तो इस तरह से बड़े बड़े चूल्हे अब ये लोग जो हैं वो जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे अब पूरे किचन का नज़ारा भी दिखाते हैं। उससे पहले क्योंकि यहाँ पर अब सिलेंडर की कमी है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो रेस्टोरेंट संचालक को हो रही है। अब यहाँ पर हम किचन में जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इंडक्शन के ऊपर। इंडक्शन का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इंडक्शन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडक्शन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है सब्ज़ी बनाने के लिए। ये किचन है, और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी किल्लत है अब हम जो है वो रेस्टोरेंट संचालक उनसे बात करते हैं। जब से ये मिडिल ईस्ट की जंग हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर को लेकर क्या समस्याएं जा रही हैं? समस्या बहुत ज़्यादा जारी है हम लोग को, क्योंकि सिलेंडर मिला भी नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं मिल पा रही है कि कब तक मिलेगा सिलेंडर। इसलिए जो हमारे पास पुराना बचा कुचा सिलेंडर का स्टॉक था, वो स्टॉक को हम जितना ज़्यादा टाइम तक हो सके तब तक चलाने के लिए हम लोग दूसरे सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंडक्शन, और आपने जो लकड़ी का चूल्हा देखा वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत सी गैस ज़्यादा खाने वाली चीज़ें, जैसे डोसा भट्टी और तवा रोटी की जो भट्टी होती है जिसमें गैस बहुत ज़्यादा लगती है, उनको बंद करना पड़ा। साथ में और भी कुछ आइटम्स को बंद करना पड़ा, और तंदूर और बाकी सोर्सेज यूज़ कर। आइटम्स आपने बंद कर दिए जो आपके मेन्यू में हैं। हाँ। पहले आपको एक जो सिलेंडर है वो कितनी आसानी से कितने सिलेंडर मिल जाया करते थे रोजाना? वो तो जैसे ही ऑर्डर किया सेम डे आ जाते थे सिलेंडर। कितने सिलेंडर की खपत है आपकी? हम लोग की खपत जैसे महीने की अगर 20-25 सिलेंडर की थी। एक दिन में ऑन एन एवरेज एक सिलेंडर? हाँ, एक सिलेंडर लग जाता। अब क्या कर रहे हैं? अब हम लोग, क्योंकि पुराना जो हमारे पास स्टॉक था सिलेंडर का, वो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अभी पहले जैसे एक दिन में एक सिलेंडर लग रहा था, अब एक सिलेंडर को हम 5 दिन तक चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक सिलेंडर 5 दिन तक चला रहे हैं। ओके। तो फिर और रेस्टोरेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम में भी कुछ फ़र्क आया? अभी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम तो वही सेम चल रहा है, लेकिन आगे जाके अगर सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो फिर वो भी कम करना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग टाइम।
बड़े शहरों में तो बहुत सारी जो टूरिज्म प्लेसेस हैं वहाँ पे आधे रेस्टोरेंट शट डाउन हो गए हैं, क्या ऐसी कोई नौबत यहाँ पर आ सकती है क्या? अभी तो ऐसी कोई नौबत लग नहीं रही है, लेकिन अगर सिलेंडर ख़त्म होते हैं तो फिर मतलब हो सकता है कि बंद करना पड़ जाए, क्योंकि दूसरे सोर्सेज से क्या है कि जैसे कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन मेन जो खाना बनता है, आपकी जो सब्जी बनती है वो गैस से ही बन पाती है, वो दूसरे सोर्सेज से नहीं बन पाती। तो बिल्कुल जिस तरह से 20 से 25 सिलेंडर इनको हर माह लगते हैं, वो सिलेंडर की अब खपत इनकी जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। पहले एक ही दिन में ये खबर करते थे और सिलेंडर इनको मिल जाता था, और अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो मेन्यू की चीज़ें भी इन्होंने कट की हैं। तो वहीं चूल्हे का और इंडक्शन का इस्तेमाल रेस्टोरेंट संचालक करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो इस तरह की परेशानी जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर तमाम रेस्टोरेंट संचालक को होती हुई नज़र आ रही है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। अमेरिका, ईरान और इजराइल जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसका असर जो है पूरी वैश्विक दुनिया पर है, जो देखने को मिल रहा है, और राजस्थान पर भी इसका बड़ा असर हो रहा है। और राजस्थान की जो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी अब चरमरा गई है। देखिए, इस समय मैं राजधानी जयपुर के एक होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है जो गेस्ट की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर जो लोग कम आ रहे हैं और होटल इंडस्ट्री चरमराई हुई है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार सीट्स हैं जो खाली है, जो खाली सीट्स बनी हुई हैं, जो गेस्ट है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जो एलपीजी सिलेंडर जिस तरीके से जो कम मिल रहे हैं उसकी जो काफ़ी परेशानी है वो यहाँ पे है जो देखने को मिल रही है। इस समय देखिए हम एक होटल की जो एक किचन है, किचन पे देखिए यहाँ पे किचन पे भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर काम है वो जो भट्टियों पर, आप इधर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो काम है वो भट्टियों पर किया जा रहा है। गैस सिलेंडर का जो उपयोग है वो यहाँ पे बिल्कुल कम से कम किया जा रहा है, जिससे कि जो है कि गैस सिलेंडर को बचाया जा सके, जो गैस सिलेंडर की जो खपत है उसको कम की जा सके, जो इलेक्ट्रिक जो खाने बनाने के संसाधन है उनका जो उपयोग है वो उपयोग भी है जो यहाँ पे जो किया जा रहा है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो गैस की जिस तरीके से जो कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई गई है, उस कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाने के बाद से ही है जो काफ़ी परेशानी है जो वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण है जो वो होटल इंडस्ट्री पे है जो एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री चलती थी तो होटल इंडस्ट्री पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं होटलों में आते थे, और होटलों में लोग आने के बाद है जो वो यहाँ पे जो फूड भी है जो वो इंजॉय करते थे। लेकिन जिस तरीके से बीते 20 से 25 दिनों से जो युद्ध के जो हालात चल रहे हैं, उस युद्ध के हालत के बाद जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगाएगी, उसके बाद बड़ी जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री चरमरा गई है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? उत्तम जंगड़। तो उत्तम, किस तरीके से ये परेशानी देखने को मिल रही है कि अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, आप होटल इंडस्ट्री से क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही आ रही है कि हमारे पास भी कुछ आइटम्स हैं जो हम नॉट अवेलेबल कर रहे हैं। पहले हमारा बहुत एलोबरेट मेन्यू था तो उसको हमने अभी बहुत मिनिमाइज़ कर दिया है। गैस की डिमांड आती है तो वो चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, इंडक्शन यूज़ करने पड़ रहे हैं, ऑर्डर में टाइमिंग लग रहा है। पहले गैस पे जो सामान बनता था उसमें जल्दी बनता था, लेकिन इंडक्शन पे थोड़ा सा स्लो होता है, तो सर्विस में प्रॉब्लम आती है, गेस्ट भी कंप्लेन करते हैं। तो अब पहले गेस्ट की संख्या की बात करें, क्योंकि देखिए जयपुर एक टूरिस्ट पैलेस भी है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, और ऐसे में आप जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हुए, होटल्स में खाना नहीं मिल रहा, गेस्ट की संख्या में किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है? गेस्ट अभी बहुत कम हो गए हैं, मतलब अपन बोल सकते हैं कि 40-50% तक की संख्या अपनी कम आ गई है, क्योंकि गेस्ट को वो डिमांड नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ें मिल नहीं पा रही है जो गेस्ट ऑर्डर करना चाह रहा है, तो उस वजह से गेस्ट भी कम आ रहे हैं। अब फूड की बात करें तो पहले जो फूड था वो एक लिमिटेड पहले फूड नहीं होता था, एक मेन्यू होता था जिस हिसाब से गेस्ट जो ऑर्डर करना चाहे मिल जाता था। किस तरीके से उसको लिमिटेड कर दिया है, किस तरीके से, क्योंकि गैस कम है, गैस मिल नहीं पा रही है, तो कौन से जो उत्पाद है जिनकी संख्या में बढ़ोतरी की? बढ़ोतरी जो इंडक्शन पे बनते हैं, जैसे कि अपन पास्ता है, जो पिज़्ज़ा वगैरह है, वो तो अपन ओवन में बन जाते हैं, लेकिन जो गैस वाले जो चाइनीज़ आइटम है वो ओनली गैस के ऊपर ही बन सकते हैं, तो वो चीज़ें अपन कम करें। इंडियन के जो हैं, इंडियन जैसे जो तंदूर से जो चीज़ें हैं वो अपन थोड़ा उसमें इजाफा किया है। जी देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, होटल में जॉब कर रहे हो, किस तरीके से परेशानी आ रही है, क्या कुछ देखने को नज़ारा मिल रहा है? सिलेंडर की वजह से गैस कम हो गए, आजकल गैस कम आ रहे हैं, अब मेन्यू छोटा हो गया, डिमांड कम हो, सेल कम हो गई, उसकी वजह से स्टाफ कम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है अब।
जी देखिए कि जिस तरीके से अभी ये युद्ध के हालात बने हुए हैं उसका असर जो है राजस्थान पर भी देखने को मिल रहा है और इस असर के बाद जो होटल इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि देखिए अगर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं तो जो कॉमर्शियल यूज़ के सिलेंडर है उसकी वजह से होटलों में जो समय पे खाने की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और इसके साथ ही जो गैस जो चीज़ जो मांगना चाहते हैं, जो चीज़ खाना चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है। उसके बाद जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में जो फूड मेन्यू है उसको लिमिटेड कर दिया गया, और कहीं ना कहीं देखिए जो इसका असर है वो तो फाइनेंशियल पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए होटल इंडस्ट्री के पीछे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार की वजह से उनके घर भी चलते हैं। लेकिन यदि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलते हैं उसके चक्कर में जो है लगातार जो गेस्ट की संख्या गिर रही है, उसी के चक्कर में जो है वो जो पर्यटक है जो होटल इंडस्ट्री में आते हैं, होटलों में जाते हैं, उनको अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो फुटफॉल है, जो पर्यटकों का फुटफॉल है, उस फुटफॉल में भी जो है अब कमी हुई है कहीं ना कहीं, जिसका असर पूरी तरीके से अब होटल इंडस्ट्री पे देखा जा रहा है और होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से चरमरा भी गई है। देखिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ करण तिवारी, इंडिया न्यूज़ राजस्थान, जयपुर।